हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर फर्स्ट लेसन आवर एनवायरनमेंट। आज हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। आवर एनवायरनमेंट इज़ ए सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द नेचुरल सिस्टम एंड द सोशल सिस्टम। हमारा पर्यावरण है जो प्राकृतिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली के बीच एक इंटरेक्शन रखता है। Our human needs are depend on the biophysical environment। हमारी जो आवश्यकताएं हैं जैव भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करती हैं, which is governed by a set of certain immutable laws, जो अपरिवर्तनीय कानूनों का एक समूह द्वारा शासित है। मतलब इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। This will enable us to make a rational and appropriate use of environmental resources for suitable development। यह हमें उपयुक्त विकास के लिए पर्यावरणीय संसाधनों का तर्कसंगत और उचित उपयोग करने में सक्षम करता है। The word environment has originated from French word environ means surrounding and मेंट मीन्स द एक्शनिंग। यह हमें शब्द एनवायरनमेंट की उत्पत्ति फ्रांस के एक शब्द एनवायरंस से हुई है। इसका मीन्स चारों ओर या फिर परिवेश, और मेंट का मतलब है एक एक्शन। ओके, The term environment etymologically means surrounding। पर्यावरण शब्द का अर्थ है पर्यावरणीय रूप से परिवेश, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। Geography deals with the various components of the environment। भूगोल पर्यावरण के विभिन्न घटकों से संबंधित रखता है। It also studies the interrelationship between the human beings and their environment। यह मानव और उनके पर्यावरण के बीच संबंध का भी अध्ययन कराता है। On the basis of origin, the geographical elements can be broadly classified into two groups। भौगोलिक तत्वों को मोटे तौर पर दो समूहों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक तत्व और दूसरा है मानव निर्मित ह्यूमन मेड एलिमेंट्स। द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बायोटेक एंड अबायोटेक कंपोनेंट्स। प्राकृतिक वातावरण में बायोटेक और अबायोटेक घटक शामिल हैं। Biotic environment consists of plants, animals, and human beings, while abiotic environment consists of physical components of environment, namely air, water, and land। Biotic environment में प्लांट, पेड़ पौधे, जानवर और मानव मीन्स हम लोग आते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट्स में हवा, पानी एंड पृथ्वी आती है। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिफर्स टू द एक्टिविटीज एंड क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मानव पर्यावरण का तात्पर्य मानव की गतिविधियां और कृतियों से है। नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स प्राकृतिक पर्यावरण। The natural environment includes the four major domains of the earth। जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो 4 मेजर पार्ट रखता है। पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है एटमॉस्फेयर एंड नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में।
लिथोस्फीयर क्या होता है? द रॉकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। पृथ्वी की चट्टानी सबसे बाहरी परत, पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। द टर्म लिथोस्फीयर मीन्स रॉकी क्रस्ट। लिथोस्फीयर का मतलब है चट्टानी पपड़ी, मतलब बाहरी परत। इट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। इसमें मेटल का ऊपरी हिस्सा शामिल है। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर। जो लिथोस्फीयर की मोटाई है वो लगभग 100 किलोमीटर तक होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। यह चट्टानों एंड खनिजों से मिलकर बनी होती है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। लिथोस्फीयर का ऊपरी अधिकांश भाग मिट्टी की एक पतली परत से बना होता है। द इर्रेगुलर एंड रॉकी लिथोस्फीयर एक्सटेंड्स बोथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स। अनियमित और चट्टानी स्थल मंडल महाद्वीपीय महासागरीय दोनों घाटियों पर फैला हुआ है। It is marked by a variety of landforms such as mountains, plateau, plains, valley, etc., both on the land masses and on the ocean floor. यह विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म द्वारा चिन्हित किया जाता है, जैसे कि पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि दोनों लैंडमास पर और समुद्र तल पर। लिथोस्फीयर is very important because it is provide land for building houses, roads, factories and for agriculture purpose. लिथोस्फीयर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घर, सड़क, कारखाने के निर्माण और कृषि के भूमि के लिए भूमि प्रदान करती है, इसलिए लिथोस्फीयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। यह खनिज और बिजली संसाधनों का भी एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है, मीन्स स्रोत है। इससे हम बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं एंड खनिज भी। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्फीयर। दिस इंक्लूड्स all the surface and groundwater resources such as ocean, seas, rivers, streams, lakes, reservoirs, glaciers, polar ice caps, groundwater and water logged in rock and survives and minerals laying deep below the earth's crust. This includes all the surface and ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। इसमें कई तरह के सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं, सच एज महासागर, समुद्र, नदियाँ, झील, जलाशय, ग्लेशियर्स, ध्रुवीय बर्फ के भूजल और चट्टान और कुछ जलकुंड में पृथ्वी की पपड़ी के नीचे गहरे जल जैसे सभी भूजल संसाधन शामिल होते हैं इसमें। ओके, अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज 80% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। पृथ्वी को
ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का 80% हिस्सा पानी से ढका है। 97% ऑफ अर्थ्स वाटर रिसोर्सेज इज लॉक्ड अप इन द ओशियन एंड सीज। पृथ्वी का 97% जल संसाधन महासागरों और समुद्रों में बंद है। 2.4% इज ट्रैप्ड इज जाइंट ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स। 2.4% विशाल हिमनद और ध्रुवीय हिम आवरण पानी सर्व में विलायक है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी भी एक मुख्य माध्यम है। वाटर इज आल्सो द मेन मीडियम बाय विच केमिकल constituents and transported from one part of an ecosystem to other। पानी भी एक मुख्य माध्यम है जिसके द्वारा रासायनिक घटकों को एक परिस्थिति तंत्र के एक हिस्से से दूसरे में पहुंचाया जाता है। वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट एंड रिलेटिवली हाई फ्रीजिंग पॉइंट। पानी में उच्च विशिष्ट गर्मी, अव्यक्त गर्मी और अपेक्षाकृत उच्च हिमांक होता है। सरफेस वाटर कंटेन्स a lot of organic matter and mineral nutrients। सतह के पानी में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ और खनिज पोषक तत्व होते हैं which feed large bacteria population and algae, जो बड़े बैक्टीरिया की आबादी और शैवाल को रखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एनवलप ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर हवा के एक गुब्बारे कह लीजिए आप या लिफाफे को वायुमंडल कहा जाता है। इट्स एग्जैक्ट थिकनेस इज अननोन। इसकी कोई जो मोटाई है वो पता नहीं है, अननोन है। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स बाय ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के बल से पृथ्वी पर वायुमंडल को रखा गया है। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। वातावरण में मनुष्यों और जानवरों के लिए ऑक्सीजन और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द सन्स हार्मफुल रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। सूर्य से जो हानिकारक किरणें निकलती हैं वह पृथ्वी की सतह तक यह वायुमंडल पहुंचने से रोकता है। इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। यह दिन और रात के दौरान तापमान की चरम सीमा को नियंत्रित करता है। द चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट आर आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है वह एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल की कारण ही होता है। विदाउट द एटमॉस्फेयर आवर अर्थ वुड हैव बीन बैरन लाइक द अदर प्लैनेट। वायुमंडल के बिना हमारी पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की तरह बंजर है। बैरन मीन्स बंजर है। ओके, जैसे कि और किसी प्लैनेट पर लाइफ नहीं है, केवल अर्थ पर लाइफ है, उसी तरह से यह सारा जो हम रह रहे हैं इस प्लैनेट पे उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस एटमॉस्फेयर का है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोस्फीयर। लाइफ एग्जिस्ट ओनली
in a zone where land, water and air contact each other. जीवन केवल एक क्षेत्र में मौजूद है जहाँ भूमि, जल और वायु एक दूसरे से संपर्क करते हैं, वो यही प्लानट है. This domain is called the biosphere and this makes the earth a unique planet in the solar system. इस डोमेन को बायोस्फीयर कहा जाता है. यह पृथ्वी को सौरमंडल में एक अद्वितीय ग्रह बनाता है. लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर. सभी जीवित प्राणी केवल जीवमंडल में मौजूद हैं, इसी प्लैनेट पर मौजूद हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर interdependent and dependent on the biosphere for their existence. सभी जीवित जीव अपने अस्तित्व के लिए जीवमंडल पर निर्भर हैं. The entire biosphere is composed of several distinct zones and each zone has its own physical environment. संपूर्ण जीवमंडल कई अलग अलग क्षेत्रों से बना है और प्रत्येक क्षेत्र का अपना भौतिक वातावरण, वनस्पति और पशु जीवन है. प्लांट एंड एनिमल लाइफ. दीज आर कॉल्ड इकोसिस्टम. इसे इकोसिस्टम बुलाया जाता है. सेवरल इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट इन द बायोस्फीयर. जीवमंडल में कई परिस्थितियां तंत्र मौजूद हैं. ऑल बायोटिक ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड आल्सो इंटरेक्ट विद द अबायोटिक एनवायरनमेंट. एक परिस्थिति तंत्र के सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और अजैविक वातावरण के साथ बातचीत भी करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम. All organisms, whether belonging to the plant or animal kingdom, interact with each other and are interdependent on one another. सभी जीव, चाहे वह पौधे हों या जानवर, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं. They also interact with their physical environment. वे अपने भौतिक वातावरण के साथ भी बातचीत करते हैं. The complex system of interaction between the organism and their physical environment in a particular area is referred to as an ecosystem. किसी विशेष क्षेत्र में जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच बातचीत की प्रणाली को एक परिस्थिति तंत्र के रूप में जाना जाता है. द साइज ऑफ द इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली. परिस्थिति तंत्र का आकार बहुत अलग है, भिन्न है. इट कैन बी एज लार्ज एज द रेन फॉरेस्ट्स. यह वर्षावन, घास के मैदान, रेगिस्तान, झील, नदियाँ, तालाब जितना छोटा हो सकता है होता है. ए टिपिकल पॉन्ड इकोसिस्टम कंटेन्स फिश, फ्रॉग, एल्गा, वाटर लिलीज एंड अदर स्पीसीज दैट लिव इन एंड अराउंड द पॉन्ड. पॉन्ड के चारों तरफ ये फिश, फ्रॉग, एल्गे, वाटर लिलीज ये सब आसी पास रहते हैं, इसी में रहते हैं.
Next topic is human environment. Human beings from the most important part of the environment. मनुष्य पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. They not only interact within the environment, वे न केवल पर्यावरण के भीतर बातचीत करते हैं, बट आल्सो मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू नीड, बल्कि इसको मॉडिफाई भी करते हैं इसकी ज़रूरत के अनुसार. अर्ली मैन लिव्ड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट. प्रारंभिक मनुष्य प्राकृतिक वातावरण में रहता था. एंड एडेप्टेड हिमसेल्फ टू द नेचर अराउंड हिम, और अपने आसपास की प्रकृति के अनुरूप खुद को ढालता था. बट टुडेज मैन इज़ डिफरेंट. लेकिन आज का आदमी अलग है. हिज नीड हैव ग्रोन एंड इन ऑर्डर टू मीट हिज ग्रोइंग डिमांड्स. उनकी ज़रूरतें बढ़ी हैं और उनकी बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए मैन हैज़ मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट अराउंड हिम. मनुष्य ने अपने आसपास के वातावरण को मॉडिफाई किया है. दिस हैज़ अफेक्टेड एंड चेंज्ड सेवरल इकोसिस्टम. इसने कई परिस्थिति तंत्रों को प्रभावित किया है और बदल भी दिया है. इट हैज़ रिजल्टेड इन डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट. इसने परिस्थिति संतुलन को बिगाड़ दिया है और पर्यावरण को नीचा दिखाया है. एनवायरनमेंट डिग्रेडिंग हैज़ डिजास्टर्स इफेक्ट. पर्यावरण गिरावट का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है. मैन मस्ट बी सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट इशूज एंड मस्ट लर्न टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. पर्यावरणीय गिरावट का विनाशीकारी प्रभाव पड़ता है. मनुष्य को पर्यावरण के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करना सीखना चाहिए. He must maintain the balance between natural and human environment and learn to live in a harmony with nature. उसे प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए और प्रकृति के साथ रहना सीखना चाहिए. He must use the resources wisely. उसे संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए. He must प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देम फॉर टुमारो. उसे कल के लिए सुरक्षित और संरक्षित करना होगा. थैंक यू. यहाँ पे आपका लेसन फर्स्ट कंप्लीट होता है. इसमें आपसे पूछे गए सारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन आप ही लोगों को फाइंड करना है. जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आप लोग जिस नंबर को आपको दिया गया उस नंबर पे आप पूछ सकते हैं. इस लेसन को आपको ध्यान से पढ़ना है. इसके बाद आप जब ये लेसन कंप्लीट हो जाता है उसके आफ्टर आपको सेकेंड लेसन की क्लास भेज दी जाएगी. थैंक यू.